हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अशोक कुमार। क्लास 12 फिजिक्स में जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। और कम्युनिकेशन सिस्टम का एक वीडियो में आपको डिलीवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था वो था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मैंने आपको बता दिया था। होप आपने उसको बिना देखे बनाने की कोशिश की होगी, उसको समझने की कोशिश की होगी और आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, बोर्ड क्लासेस में जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन साइमल्टेनियसली ईयर वाइज पूछा जाता है। और इस साल 2020 फिजिक्स आरबीएससी का पेपर था, उसमें ब्लॉक डायग्राम पूछा गया था। अब उस ब्लॉक डायग्राम के बाद में अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो यूज आती है कम्युनिकेशन सिस्टम में। कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कोई टर्म्स होती है, उनको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, उनका क्या क्लासिफिकेशन है वो अपन पढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन सी टर्म यूज में आती है वो अपन देखेंगे। तो बोर्ड पे मैंने आपके यहाँ पे 13 टर्म्स लिखी हुई हैं, उन 13 टर्म्स के अपन डेफिनेशन देखेंगे और उनको कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे अपन डिफाइन करते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले उन टर्म्स को देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली टर्म आपके पास में ट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमीटर। सेकेंड आपके पास में मीडियम, थर्ड आपके पास में रिसीवर, फोर्थ आपके पास में ट्रांसड्यूसर, फिफ्थ आपके पास में सिग्नल्स, सिक्स्थ आपके पास में नॉइज, सेवंथ आपके पास में रेंज, एट्थ आपके पास में बैंडविड्थ, नाइन्थ जो है वो है अटेन्यूएशन, 10th है मॉड्यूलेशन, 11th है डीमॉड्यूलेशन, 12th है एम्पलीफिकेशन और 13th आपके पास में वो है रिपीटर। ये 13 टर्म्स अपन एक एक डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले बात आती है ट्रांसमीटर की, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ट्रांसमीटर क्या होता है? Transmitter is the part of communication system which is used to convert the voice signals into electronic signals and to convert the low level signals into high level signals and transmit that information into medium। इस डेफिनेशन को आप दोबारा देखिए। ट्रांसमीटर इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो लेवल सिग्नल्स इनटू हाई लेवल सिग्नल्स एंड by voice energy into electrical energy, ठीक है, and transmit the information from source to the medium। तो ट्रांसमीटर क्या हो गया? वो क्या करेगा? जो सोर्स है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, जो वॉइस सिग्नल्स में इन्फॉर्मेशन आएगी उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के साथ साथ जो आपकी साउंड एनर्जी थी उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये किसमें कन्वर्ट करेगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और ट्रांसमीटर एंटीना के थ्रू क्या करता है? मीडियम में इसको क्या करता है? डिस्क्रीट कर देता है। ये किसका काम होता है? ट्रांसमीटर का काम होता है। दूसरा आपके पास में आता है मीडियम। व्हाट इज मीडियम? तो क्या होगा? मीडियम इज द बेसिक नीड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी बेसिक नीड क्या होती है? मीडियम होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो आपका मीडियम है ये जैसे ऑप्टिकल केबल होती है, ठीक है, आपका आयनोस्फीयर होता है, ग्राउंड होता है, ये सारी चीजें आपके क्या होती है? मीडियम में काउंट होती हैं, ठीक है। ऑप्टिकल केबल क्या होती है? ग्राउंड कैसे कैसे होगा, स्पेस से कैसे होगा, आयनोस्फीयर से कैसे होगा, वो अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। तो मीडियम क्या है? व्हाट इज मीडियम? मीडियम इज द बेसिक नीड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इट मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल केबल और आयनोस्फीयर और ग्राउंड, ठीक है। तो ये होगा आपके पास मीडियम। थर्ड आपके पास में आता है रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है? रिसीवर इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच receives the electronic signals from the medium, which receives the electronic signals from the medium and by converting them into high level to low level or into electrical energy to voice energy ट्रांसमिट टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो रिसीवर क्या होगा? मीडियम से जो आपकी हाई लेवल के जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स थे उनको लो लेवल के वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करने के बाद में काम पहुंचा देगा, डेस्टिनेशन के पास पहुंचा देगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होती है जो आपके रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों में काम में आती है। तो ट्रांसमीटर इज अ डिवाइस which is used to interconvert various types of energy into communication system। जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें जो वेरियस टाइप्स की एनर्जी होती है उनको इंटर कन्वर्ट करने के लिए कौन काम में आता है? ट्रांसड्यूसर काम में आता है। ट्रांसमीटर इज यूज इनटू ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर। जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में काम में आता है और इलेक्ट्रिकल को साउंड में, साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने काम में आता है। तो दोबारा इसको लिख लीजिए आप। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड to interconvert various types of energy, that is electrical energy into sound energy or sound energy into electrical energy। It is used in both transmitter and receiver। Next अपने पास में सिग्नल्स।
द इलेक्ट्रिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को अपन क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं, है ना। द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट इज नोन एज सिग्नल। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल। फर्स्ट वन इज एनालॉग सिग्नल एंड सेकेंड वन इज डिजिटल सिग्नल। ठीक है, फर्स्ट वन इज एनालॉग सिग्नल, सेकेंड वन इज डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं, वो सिग्नल जिनका मैग्नीट्यूड और जो इनका डायरेक्शन है वो एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम विल बी चेंज्ड। ठीक है, टाइम के ईच एंड एवरी मोमेंट पे अगर किसी भी सिग्नल की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो होता है आपका एनालॉग सिग्नल। और अगर किसी भी सिग्नल की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट डायरेक्शन जो है वो अगर सेम है तो कौन सा होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल हमेशा क्या होता है, साइन फॉर्म में होता है। जो साइनसोइडल वेव होती है, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन का ग्राफ देखा था 11th क्लास में, उसकी फॉर्म में आता है। तो ये आपका की कौन सा है, ये आपका एनालॉग सिग्नल। देखिए यहाँ पे क्या है, अपवर्ड है, यहाँ पे भी अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है, ये पॉजिटिव है, यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ अपवर्ड है, ये कौन सा नेगेटिव है। तो एक बार इसकी डायरेक्शन कैसे पॉजिटिव, एक बार कैसे नेगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है और कहीं पे कम हो रहा है, तो आपका एनालॉग सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल का अपना जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके होता है कि या तो क्या होगा, ये स्क्वायर फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ 1 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 0 है, 1 है, बट डायरेक्शन की वजह से क्या पॉजिटिव है, इस लाइन से ऊपर क्या होता है पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका स्क्वायर डिजिटल सिग्नल, या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है, ये होता है आपका ट्रायंगल डिजिटल सिग्नल, जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज सिग्नल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, फर्स्ट वन इज एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड वन इज डिजिटल सिग्नल। Analog signals are the signals in which the magnitude as well as the direction is changed at each and every moment of time. That is known as analog signal. And second one is digital signal. Digital signals are the signals in which the direction is same or the magnitude may be changed or not. ठीक है, ये हो गया आपका सिग्नल। थर्ड अपने पास आता है नॉइज। ठीक है, नॉइज इज व्हाट, एनी अनवांटेड सिग्नल। Any unwanted signal is known as noise in a communication system. कोई भी अनवांटेड सिग्नल जो अपने पास होता है वो क्या होता है, नॉइज होता है। वो क्या करता है, ध्यान देना, जो नॉइज होती है वो क्या होती है, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इंटरप्ट करती है। ठीक है, उसको इंटरप्ट करती है। तो कई बार पूछा भी जाता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंटरप्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका नॉइज की वजह से। तो नॉइज इज व्हाट, एनी अनवांटेड सिग्नल इज नॉन एज नॉइज। एंड नॉइज इंटरप्रेट्स, जो इंटरप्ट होता है, नॉइज क्या करती है, नॉइज इंटरप्ट्स दैट कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको क्या करती है, इंटरप्ट करती है। तो ये होता है आपका नॉइज। ठीक है, ध्यान रखना, नॉइज न तो ट्रांसमीटर में कन्वर्ट हो, न तो ट्रांसमीटर में वेरी करता है, न रिसीवर में। जो नॉइज होता है वो हमेशा किस में होता है, मीडियम में होता है। ध्यान रखना इस चीज का, नॉइज की एग्जिस्टेंस कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ मीडियम में होगी। न तो ये ट्रांसमीटर में एग्जिस्ट करता है और नहीं ये रिसीवर में एग्जिस्ट करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने पास में आता है रेंज। व्हाट इज रेंज? तो रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन सोर्स टू द डेस्टिनेशन। जो आपका सोर्स और जो डेस्टिनेशन उन दोनों के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपकी रेंज होती है। ध्यान से सुनिए, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स टू द डेस्टिनेशन इज नॉन एज रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट अपने पास में आता है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होती है, द यूज सेटअप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जो भी अपने फ्रीक्वेंसी काम में उन सबका जो सेट होता है वो क्या होता है, उसकी बैंडविड्थ होती है। जैसे अपन चैनल चेंज करते हैं रेडियो पे 93.5, 94, 95, तो वो बेसिकली क्या फ्रीक्वेंसी है। तो जो यूज फ्रीक्वेंसी इन कम्युनिकेशन सिस्टम, द सेट ऑफ यूज फ्रीक्वेंसी इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉन एज बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट अपने पास में आता है अटेन्यूएशन। ठीक है, अटेन्यूएशन क्या होता है, तो जब अपन 12th क्लास में 11th क्लास में जो अपन ने पढ़ा था कि कोई भी डिवाइस ऐसे जो 100% एफिशिएंट है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिवाइस विच इज 100% एफिशिएंट। इट मींस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो अपन डिवाइसेस काम में ले रहे हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं होगी। इट मींस यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो अटेन्यूएशन व्हाट, द पावर लॉस ऑफ सिग्नल इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। द पावर लॉस ऑफ signal, the power loss of signal in communication system is known as attenuation, is known as attenuation। attenuation क्या है, जो पावर लॉस हो रहा है वो क्या होता है, आपका attenuation होता है। नेक्स्ट उनके पास में आता है मॉड्यूलेशन।
तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक, ध्यान रखना मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेटर दोनों की डेफिनेशन अलग होगी। मॉड्यूलेशन सबसे देखते हैं, मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो लेवल वॉइस सिग्नल्स इनटू हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो लेवल वॉइस सिग्नल्स इनटू हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। अब अपन देखते हैं मॉड्यूलेटर क्या होता है। तो मॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस, मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक एंड मॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस। तो मॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो लेवल वॉइस सिग्नल्स इनटू हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो ये आपको मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेशन डेफिनेशन आप लिख लेना। नेक्स्ट अपने पास मतलब डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इनटू लो लेवल वॉइस सिग्नल्स। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? जो हाई लेवल के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं उनको लो लेवल में कन्वर्ट करता है। और ध्यान रखना जो डीमॉड्यूलेशन होता है वो क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस होती है। किसकी होती है? मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन रिवर्स प्रोसेस क्या होती है? डीमॉड्यूलेशन होती है। अपने पास आता है डीमॉड्यूलेटर। तो डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस, डीमॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक और डीमॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस। तो डीमॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स converts into low level voice signals, और demodulator is a device which is used to convert high level voice signal, high level electronic signals to low level voice signals। ठीक है, जो आपका मॉड्यूलेशन होता है वो ट्रांसमीटर में होता है और जो डीमॉड्यूलेशन होता है वो आपका कहाँ होता है? रिसीवर में होता है। नेक्स्ट अपने पास में आता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को क्या करना? पावर देना, उनको क्या करना? एम्पलीफाई कर देना, उनमें पावर को क्या करना? रीजनरेट करना, उनकी पावर को बढ़ा देना। द इंक्रीमेंट ऑफ पावर इन द सिग्नल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉन एज एम्पलीफिकेशन। तो क्या रहेगा? एम्पलीफिकेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। और एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू गेन द पावर फॉर द सिग्नल्स टू द कम्युनिकेशन सिस्टम। लास्ट अपने पास में आता है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, वेरियस ट्रांसमीटर एंड वेरियस रिसीवर का ऊपर कॉम्बिनेशन देते हैं तो क्या रिपीटर होता है। देखा होगा अपने कि एक टावर यहाँ लगाओ, दूसरा टावर आगे लगाओ तो फिर एक और टावर लगाओ तो टावर्स का होता है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो रिपीटर होता है जो भी अटेन्यूएशन होगा उस अटेन्यूएशन में पावर लॉस होगा, उस पावर लॉस में एम्पलीफाई करने के लिए क्या होगा? आपको रिपीटर लगाना पड़ता है। तो क्या होगा? जैसे सिग्नल डाउन होगा तो दूसरा जो टावर है उसको क्या कर गेन करेगा, वापस को एम्पलीफाई करेगा। तो रिपीटर्स का होता है? रिपीटर्स इज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। तो यहाँ पे अपने पास क्या थी? 30 डेफिनेशन थी। आपको इनको क्या करना है? नोट डाउन करना है। और एक डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन हर साल बोर्ड में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वह अपने पास आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अपना ये टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके कितने टाइप होते हैं? तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन सिस्टम उसके कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है P2P। पहला टाइप कौन सा है? P2P। इसको अपन बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पहला कौन सा? P2P, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरा आपके पास में आता है वो आता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, दूसरा सिस्टम कौन सा आता है? तो ब्रॉडकास्ट। तो अपन इनको देखते हैं P2P, पॉइंट टू पॉइंट। तो क्या होगा? पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या आपको समझना है कि पॉइंट टू पॉइंट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच देयर मस्ट बी ओनली वन ट्रांसमीटर एंड ओनली वन रिसीवर। ठीक है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें केवल एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा वो कौन सा होता है? आपका पॉइंट टू पॉइंट होता है। जैसे जो पहले के टेलीफोन आते थे उस टेलीफोन पर क्या आते? कान के आगे नंबर ऐसे डायल करते थे और दूसरे के पास क्या होता था? अपना सिग्नल जाता था, वो रिसीव करता था। तो जो अपन बोलते थे केवल वही ट्रांसमिट होता था और जो सुनना था वही उसको रिसीव होता था। ठीक है, तो जो टेलीफोनिक सिस्टम होता है वो क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट होता है, जिसमें क्या हो? एक लिसनर हो और एक स्पीकर हो। ठीक है, केवल एक ट्रांसमीटर हो और एक रिसीवर हो। ऐसा सिस्टम जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। जैसे फैक्स का सिस्टम होता है तो फैक्स में भी क्या होता है? एक ने यहाँ से फैक्स करता है, दूसरा वहां पे रिसीव करता है। तो एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो जो फैक्स सिस्टम होता है, जो टेलीफोनिक सिस्टम होता है वो क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। सेकंड अपने पास होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? जिसमें ट्रांसमीटर एक हो बट रिसीवर मोर देन वन हो सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच
देयर विल बी ए ओनली वन ट्रांसमीटर बट देयर मे बी मोर देन वन रिसीवर। जैसे अपना सोनी चैनल होता है, कलर्स चैनल है, जो भी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो चैनल्स होते हैं वो क्या होता है, ट्रांसमीटर केवल एक सोनी है, बट देखने वाले क्या होते हैं, बहुत सारे व्यूअर होते हैं। जैसे मैं क्या ट्रांसमिट कर रहा हूँ वीडियो, तो आप सब लोग जो भी देख रहे हैं वो क्या हो गया, आप लोग रिसीवर्स हो गए। तो ट्रांसमीटर क्या है, एक है, और रिसीवर्स क्या होते हैं, बहुत सारे, तो होता है ब्रॉडकास्ट सिस्टम। तो दोबारा देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इस कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होगा, ओनली वन ट्रांसमीटर और ओनली वन रिसीवर होगा। ठीक है, जो आपका ब्रॉडकास्ट होता है इसमें ट्रांसमीटर तो क्या होता है, ओनली वन होता है, बट आपका रिसीवर होता है वो क्या होता है, मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है, अब कई बार बच्चों के डाउट आते हैं कि सर जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसमीटर मोर देन वन हो और रिसीवर केवल एक ही हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर बच्चे एग्जांपल देते हैं कि सर आजकल जो कैमरे का सिस्टम आ रहा है उसमें टीवी में बहुत सारी स्क्रीन चल रही होती है, और क्या होता है कि ट्रांसमीटर बहुत सारे रिसीवर एक ने ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जब बहुत सारी स्क्रीन, जैसे 16 कैमरे की स्क्रीन चल रही है, तो अपन एक बार में एक ही कैमरे में फोकस कर पाते हैं। ठीक है, या फिर अपन इसको टर्म्स में पढ़ सकते हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर उसके बीच में कोई और सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो वो क्या होता है, एनी अनवांटेड सिग्नल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉइज। ठीक है, तो सपोज दैट अगर अपन 2 या 3 ट्रांसमीटर है तो आप एक टाइम पे सिर्फ एक को रिसीव कर पाओगे, बाकी जितने भी ट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एज ए नॉइज उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ध्यान रखना, मोर देन वन ट्रांसमीटर किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं होंगे, ओनली वन ट्रांसमीटर होगा। तो आपको दोनों डेफिनेशन लिखनी है, दोनों के एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल आपको होता है टेलीफोनिक फैक्स सिस्टम, इसको अपना मोबाइल अपन कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस पे क्या होता है, एक जना बोलता है और बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं। ठीक है, वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, एक ना वीडियो कॉल करता है, 3-4 को कनेक्ट कर लेता है, तो भी क्या होगा, आपका ब्रॉडकास्ट होगा। सोनी चैनल में क्या ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में अपन टर्मिनोलॉजी और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखें, उसके आगे अपन देखेंगे हाइट ऑफ एंटीना और जो भी मॉड्यूलेशन डिमोड्यूलेशन की प्रोसेस वो देखेंगे। होप आपको समझ में आएगा। और आप फिर भी कोई टर्म्स में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्वेरी बॉक्स में जाके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।